हर सुबह सूरज उगता है, लेकिन हर इंसान की सुबह एक जैसी नहीं होती। किसी की सुबह सिग्नेचर कॉफी से शुरू होती है, किसी की एक टूटी चाय की प्याली से, किसी के घर में अलार्म घड़ी बजती है और किसी के पास नींद खुलने तक की फुर्सत नहीं, क्योंकि पेट में अन्न नहीं। किसी की जिंदगी में पैसा, सुविधा और सुरक्षा है, और किसी के जीवन में केवल संघर्ष, आंसू और अधूरी ख्वाहिशें। और फिर भी हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, एक इंसान अमीर क्यों बनता है और दूसरा ताउम्र गरीबी की जंजीरों में क्यों जकड़ा रहता है? क्या ये किस्मत है, नसीब का खेल है, या फिर ये उस दिमाग की बनावट है जो हमें या तो ऊंचाई तक ले जाती है या जमीन से जोड़े रखती है? गरीबी सिर्फ जेब की हालत नहीं होती, वो एक मानसिक अवस्था होती है जो इंसान को धीरे धीरे तोड़ देती है। वो सपनों को मार देती है, आत्मसम्मान को कुचल देती है। वो ऐसी कैद होती है जिसमें न दरवाजा दिखता है, न बाहर निकलने का रास्ता। आपने शायद महसूस भी किया हो, जब आप बस के इंतजार में खड़े होते हैं और सामने से कोई BMW गुजरती है, जब कोई इंसान एक रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू बिना देखे ऑर्डर कर देता है, जब कोई दुनिया घूम आता है और हम EMI का हिसाब जोड़ते रह जाते हैं। वो पल, वो चुभन, यही है गरीबी की आग। और अगर उस आग से आपको जलन नहीं बल्कि बदलाव की भूख महसूस होती है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक जागरण है, एक क्रांति है, एक ऐसा आईना जिसमें आप खुद को पहचानेंगे और खुद से सवाल पूछेंगे, क्यों मैं अब तक अमीर नहीं बना? गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, हर इंसान के भीतर परिवर्तन की चिंगारी होती है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे बुझा देता है और कोई उसे जला देता है, पूरा जीवन बदलने के लिए। तो आज हम उस चिंगारी को हवा देंगे। आज हम जानेंगे कि वो कौन सी सोच, वो कौन सी आदतें, वो कौन से जाल हैं जो हमें अमीर नहीं बनने देते, और कैसे एक आम इंसान भी, अगर वो समझ जाए दिमाग की असली ताकत, तो गरीबी उसके लिए बीते कल की बात बन जाए। महान अर्थशास्त्री कहते हैं, धन सबसे पहले दिमाग में पैदा होता है, फिर दुनिया में। और आज हम उसी दिमाग की रचना को समझेंगे, उसी यात्रा पर चलेंगे जो हमें मानसिक गुलामी से वित्तीय आजादी तक ले जाती है। आज की ये यात्रा सिर्फ जानकारी की नहीं होगी, ये आत्मनिरीक्षण की होगी, भीतर झांकने की होगी और खुद से वादा करने की होगी। अब और नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं झुकूंगा नहीं, अब मैं खुद को अमीर बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि गरीबी से बड़ा कोई शत्रु नहीं और अमीरी से बड़ा कोई साधन नहीं। अपनी जिंदगी को सम्मान, शक्ति और स्वतंत्रता से भरने का अब हम उस सत्य को जानेंगे जो छुपा होता है हमारे रोज के फैसलों में, हमारी सोच में और हमारी आदतों में। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का यह वीडियो सिर्फ आंखें नहीं खोलेगा, यह आपकी पूरी सोच को बदल देगा। और शुरुआत होगी उस पहले सच से जो हमें अमीर नहीं बनने देता, पर जिसे हम हर दिन अनदेखा कर देते हैं। तुम्हारी जेब में आज जितना भी पैसा है, वो तुम्हारे कल का फैसला कर रहा है। अगर सुबह उठते ही तुम्हें ऑफिस जाने की मजबूरी है, अगर घर की हर जरूरत को पूरा करने के लिए तुम उधार की तरफ देख रहे हो, अगर तुम्हारे सपनों का कोई रंग है ही नहीं क्योंकि जेब खाली है, तो सुनो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उन आदतों की सजा है जिन्हें तुम रोज दोहरा रहे हो, और वो भी बिना सोचे। कहते हैं, गरीबी सबसे बड़ी सजा होती है। न मन को चैन मिलता है, न समाज में इज्जत, न लोगों को फर्क पड़ता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। अगर तुम गरीब हो तो दुनिया बस तुम्हारी कमजोरियां गिनती है। पर सवाल ये है, क्या अमीर होना सिर्फ किस्मत से होता है? नहीं, अमीर होना एक सोच है, एक आदत है, एक बार बार दोहराया गया संघर्ष है। और अगर तुम्हें यह रास्ता नहीं दिख रहा, तो हो सकता है तुम्हारी कुछ आदतें तुम्हें अमीर बनने से रोक रही हैं। और आज हम बात करेंगे पहली और सबसे खतरनाक आदत की, जो तुम्हें अमीर नहीं, कभी बनने ही नहीं देगी। 1, पहली आदत, समय की बर्बादी। तुम्हारा सबसे कीमती धन क्या है? पैसा? नहीं। सोने चांदी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा सबसे अमूल्य धन है समय। लेकिन यही वो चीज है जिसे लोग सबसे सस्ता समझते हैं। हर दिन सुबह उठकर मोबाइल उठाना, इंस्टाग्राम खोलना, फिर रील्स में डूब जाना, कभी किसी का व्लॉग,
कभी किसी का गेम प्ले, और फिर नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब। और जब रात हो जाती है तो खुद से कहते हो, आज भी कुछ नहीं किया। ऐसे ही एक लड़का था, नाम था राहुल। सपने बड़े थे, एक दिन खुद की कंपनी बनानी थी, पर दिन उसके बीतते थे नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम पर। रोज वो सोचता था, कल से शुरू करूंगा, और वही कल कभी नहीं आया। दूसरी तरफ उसका बचपन का दोस्त विशाल, जो उसके साथ ही स्कूल में पढ़ा, उतना ही आम लड़का, हर सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करता, बिजनेस सीखता, ऑनलाइन स्किल्स सीखता, पार्ट टाइम काम करता, और 7 साल बाद वो करोड़पति बन गया। एक दिन राहुल ने विशाल से पूछा, तू इतना कुछ कैसे कर पाया यार? विशाल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने समय को गंवाना बंद कर दिया था, और तू अब भी उसे मार रहा है। बुद्ध कहते हैं, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, पर जो सोचने का समय नहीं निकाल पाते वो बस दूसरों के बनते हुए देखते हैं। समय की बर्बादी केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक ऐसा धीमा जहर है जो तुम्हारे सपनों को भीतर से खा जाता है। हर वो घंटा जो तुम बिना उद्देश्य के फोन पर बिताते हो, हर वो दिन जो बिना प्लानिंग के गुजरता है, हर वो सुबह जो दोपहर तक सोते हुए निकल जाती है, वो सब तुम्हारी अमीरी की राह से एक एक सीढ़ी हटाते जाते हैं। चाणक्य ने कहा था, समय पर काम न करने वाला समय से पीछे छूट जाता है, और जो पीछे छूट गया वो सिर्फ दूसरों की कहानी सुनता है, अपनी नहीं बना पाता। आज अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं, तो सबसे पहले समय के साथ न्याय करो। तय करो कि सुबह का पहला घंटा किस चीज में जाएगा, सीखने में या स्क्रॉल करने में। तय करो कि क्या तुम दिन का अंत खाली सोचों के साथ करोगे, या छोटे छोटे कदमों के साथ जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। क्योंकि याद रखना, जो अपने समय को बर्बाद करता है वो धीरे धीरे अपनी किस्मत खुद ही जला रहा होता है। और अब सवाल उठता है, अगर समय की बर्बादी सबसे बड़ी आदत है जो हमें अमीर नहीं बनने देती, दूसरी आदत है सिर्फ खर्च करने की सोच, कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि आपकी मेहनत की कमाई हर महीने कहाँ चली जाती है? क्यों ऐसा लगता है कि जैसे ही पैसा आता है वो रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है? क्यों महीने के आखिर में जेब खाली होती है लेकिन दिल भर जाता है अफसोस से, पछतावे से? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो सिर्फ खर्च करने की सोचते हैं लेकिन कभी निवेश नहीं करते? जरा सोचिए, अगर आज आपके पास नौकरी ना रहे, व्यापार ठप हो जाए या कोई आपात स्थिति आ जाए, तो क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो आपकी मदद कर सके? बैंक बैलेंस, निवेश, कोई सुरक्षा? नहीं है ना? यहीं से शुरू होती है गरीबी की असली परिभाषा। गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसों की कमी है, गरीब वो होता है जिसकी सोच ही सिर्फ खर्च तक सीमित है। जैसे ही तनख्वाह आई, मोबाइल बदल दिया, कपड़े खरीद लिए, रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, इंस्टाग्राम पर फोटो डाल दी, और फिर अगले महीने तक इंतजार। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये आदत धीरे धीरे जिंदगी को उस दलदल में धकेल देती है जहां से निकलना आसान नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति था, रमेश, नौकरी करता था, महीने की 30,000 कमाई थी। हर महीने एक मोबाइल की किस्त, नए कपड़े, हफ्ते में एक पार्टी, और हर महीने फोन का नया कवर। उसे लगता था कि वो कूल है, लेकिन हकीकत में उसके पास न सेविंग्स थी, न कोई इन्वेस्टमेंट, और न ही कोई फाइनेंशियल प्लान। फिर एक दिन उसकी नौकरी चली गई, और अगले ही महीने उसे अपने दोस्त से उधार मांगना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने कभी पैसा अपने लिए काम पर नहीं लगाया था, पैसा सिर्फ उसके शौक पूरे करने में गया। अब सवाल उठता है, अमीर और गरीब की सोच में फर्क क्या है? अमीर लोग पैसा कमाने के बाद सबसे पहले सोचते हैं, इसे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इस पैसे को काम पर लगाया जाए ताकि ये और पैसा पैदा करे। अमीर व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश करता है, कभी शेयर बाजार में, कभी रियल एस्टेट में, कभी किसी स्किल में, और कभी खुद के व्यवसाय में। उसके पास दिखावे के लिए समय नहीं होता, क्योंकि उसे असली सुरक्षा चाहिए, असली आजादी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरी ओर गरीब व्यक्ति दिखावे के लिए जीता है, उसे दूसरों को इंप्रेस करना होता है, खुद को नहीं इंप्रूव करना। वो नया फोन इसीलिए लेता है ताकि दोस्त कहें, वाह नया मॉडल। वो पार्टी इसलिए देता है
ताकि लोग कहें क्या लाइफस्टाइल है, लेकिन खुद के लिए उसकी जेब खाली होती है। मनुष्य की यह सोच ही उसे जीवन भर उसी जगह बनाए रखती है जहां से वह भागना चाहता है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मनुष्य जो कुछ भी सोचता है वही बनता है। अगर आपकी सोच ही सिर्फ खर्च की है, सिर्फ जरूरतें पूरी करने की है, तो आप कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ पाएंगे। आप जितना भी कमा लें वो हमेशा कम ही लगेगा, क्योंकि आप पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसे के पीछे भागने के लिए पैदा हुए हैं। ये सोच आपको जन्म से सिखा दी जाती है। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल लें, अगर आप समझें कि हर कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए है, निवेश के लिए है, तो आप धीरे धीरे उस दलदल से बाहर निकल सकते हैं जिसमें आज बहुत से लोग फंसे हैं। आप सोचेंगे कि निवेश कैसे करें। निवेश केवल पैसे का नहीं होता, सोच का होता है, समय का होता है, आदतों का होता है। अगर आप हर महीने 1000 रुपये भी सही जगह निवेश करते हैं तो वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन अगर आप हर महीने 1000 रुपये सिर्फ बाहर खाने, दिखावे या इंस्टाग्राम लाइव के पीछे खर्च कर देते हैं तो आप आने वाले कल को गिरवी रख रहे हैं। चाणक्य कहते थे, जो मनुष्य समय, धन और अवसर को व्यर्थ गंवाता है वह जीवन भर पछताता है। अमीर व्यक्ति दिखावे के लिए नहीं जीता, वह अपने समय और धन को सिर्फ वहां खर्च करता है जहां से उसे लाभ मिल सके। वह अपने पैसे से ऐसे बीज बोता है जिनसे आने वाले कल में उसे फल मिले, आज नहीं तो कल। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार निवेश के बारे में सोचा और फिर उसे टाल दिया। अरे अभी तो कम कमाता हूं, बाद में करेंगे। फिलहाल तो खर्चे ज्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं है। हर बार यही बहाने बनाकर आपने खुद को अमीर बनने के रास्ते से दूर किया है, और यही सोच आपकी सबसे बड़ी बाधा है। आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप आज से अपनी सोच बदलें, अपनी आदतें बदलें और अपनी कमाई को अपने लिए काम पर लगाएं, या फिर हर महीने के आखिरी हफ्ते में यह सोचते रहें कि पैसा कहां चला गया। ध्यान रखिए, अमीरी केवल पैसों से नहीं आती, वह सोच से आती है। अगर आपकी सोच सिर्फ खर्च तक सीमित है तो आप चाहें लाखों कमाएं फिर भी गरीब ही रहेंगे। लेकिन अगर आपकी सोच निवेश की है तो आप 10,000 कमाकर भी अमीरी की ओर बढ़ सकते हैं। मनोविज्ञान कहता है, हर बार जब हम खर्च करते हैं तो दिमाग को तात्कालिक सुख मिलता है, लेकिन हर बार जब हम निवेश करते हैं तो भविष्य का आत्मविश्वास बनता है। इसलिए अपनी मानसिकता को बदलना जरूरी है, क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं, मानसिक सुरक्षा में होती है। जब आपको पता हो कि आने वाला कल सुरक्षित है, तभी आप चैन की नींद सो सकते हैं। यही वो जागरूकता है जो हमें अपनानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसों की नहीं, जीवन की बात है। अब सवाल है, आप अपनी अगली कमाई से क्या करने वाले हैं? नया मोबाइल, नया ड्रेस, या कोई ऐसा कदम जो आपको आने वाले कल में गर्व और सुरक्षा दे? चौथी आदत, लक्ष्य का ना होना। जिस इंसान को यह ही नहीं पता कि उसे जाना कहां है, वह मंजिल से पहले ही थक कर बैठ जाएगा। रोज सुबह उठते ही हम कितनी तेजी से मोबाइल उठाते हैं, बाथरूम भागते हैं, काम पर निकल जाते हैं, लेकिन कभी बैठकर खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरी जिंदगी की दिशा क्या है? क्या मेरी दौड़ किसी मंजिल की तरफ जा रही है, या बस दुनिया की भीड़ में मैं भी बस दौड़ रहा हूं? मनुष्य बिना लक्ष्य के वैसे ही भटकता है जैसे बिना नक्शे के कोई नाविक समंदर में। और अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस बात को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। कई बार जिंदगी में सारी मेहनत करने के बाद भी इंसान खाली रह जाता है, क्योंकि उसे ये ही पता नहीं था कि वो कर क्या रहा है। सब कुछ कर लिया, पर जो चाहिए था वो हासिल नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्य तय ही नहीं किया था। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसे अपने मार्ग का बोध नहीं, वह अंधे की तरह है जो हर दिशा में ठोकर खाता है। यह बात केवल धर्म या ध्यान के मार्ग पर लागू नहीं होती, बल्कि हर उस इंसान के जीवन पर लागू होती है जो अपने भविष्य के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाता। लक्ष्य का ना होना केवल एक गलती नहीं, एक ऐसी जंग है जो इंसान रोज खुद से हारता है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, बड़ा होकर क्या बनना है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो ये सवाल पूछने वाला ही कोई नहीं होता।
और हम खुद से भी पूछना भूल जाते हैं। फिर जो मिल गया उसी में जीना शुरू कर देते हैं। एक स्टूडेंट जिसे पता नहीं कि उसे किस फील्ड में जाना है, वो हर सब्जेक्ट में उलझा रहता है। एक युवा जिसे अपने करियर का लक्ष्य नहीं पता, वह हर नौकरी के पीछे भागता है पर संतुष्टि नहीं मिलती। एक व्यापारी जिसे अपने व्यवसाय का विजन नहीं पता, वो छोटी छोटी परेशानियों में उलझा रहता है। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ना। तेज दौड़ने का कोई मतलब नहीं अगर दिशा गलत है। कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसी मेहनत का फल कोई और ले जाता है क्योंकि दिशा तय नहीं थी। जीवन का समय सीमित है और अगर ये दिशाहीन चला गया तो मेहनत भी बेकार, संघर्ष भी अधूरा और परिणाम भी निराशाजनक। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब मस्तिष्क को कोई स्पष्ट लक्ष्य दिया जाता है तो वो उसी दिशा में ऊर्जा केंद्रित करता है। हमारा दिमाग लाखों विचारों में उलझा रहता है, लेकिन जब एक स्पष्ट लक्ष्य उसे मिल जाता है तो वो एक लेजर की तरह काम करता है, फोकस्ड, शार्प और अनस्टॉपेबल। एंशिएंट विजडम में इसे संकल्प शक्ति कहा गया है, यानी वो शक्ति जो आपके विचारों को आपकी वास्तविकता बना देती है। जब व्यक्ति लक्ष्य तय करता है तो ब्रह्मांड भी उसे उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अपने दरवाजे खोलने लगता है। लेकिन जब लक्ष्य ही नहीं तो अवसर दरवाजे पर आकर लौट जाता है। तीसरी आदत, कंफर्ट जोन में जीना। एक सवाल दिल के अंदर गूंजता है, क्यों कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी एक ही जगह पर खड़े रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा संसाधन के भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। वजह बहुत गहरी है और उन वजहों में से एक वजह है कंफर्ट जोन में जीना। जिन्होंने गरीबी को सिर्फ एक परिस्थिति नहीं बल्कि एक सोच माना, वो जानते हैं कि असली दुश्मन भूख नहीं है बल्कि आराम की लत है। ये वही लत है जो इंसान को रोज एक ही रूटीन में जीने पर मजबूर करती है। वही सुबह, वही रास्ता, वही काम और वही बहाने। और फिर हर रात वो इंसान सोचता है, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा। कंफर्ट जोन एक ऐसा मीठा जहर है जो धीरे धीरे इंसान की भूख को मार देता है। और जब भूख ही मर गई तो फिर अमीरी की तरफ कदम कैसे बढ़ेंगे। आपने कभी देखा है कोई बच्चा जो चलना सीख रहा हो, वो बार बार गिरता है, चोट लगती है, मगर वो फिर उठता है क्योंकि उसे चलना है, कुछ नया सीखना है। अब सोचिए, अगर वो बच्चा कह दे कि गिरने से डर लगता है तो क्या वो कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जब हम अपनी रोज की सुरक्षित दुनिया में सिमट कर बैठ जाते हैं तो हम दुनिया से, संभावनाओं से, खुद से भी कटने लगते हैं। एक समय आता है जब हम किसी भी बदलाव से डरने लगते हैं, नौकरी बदलने से, शहर बदलने से, स्किल सीखने से, असफल होने से। और ये डर धीरे धीरे हमें वहीं रोक देता है जहां हम थे। न आगे बढ़ पाते हैं, न पीछे हटते हैं, बस वहीं फंसे रह जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, आराम मृत्यु की ओर ले जाता है और संघर्ष जीवन की ओर। अगर तुम्हें हर चीज में आराम चाहिए तो गरीबी भी तुम्हारे साथ आराम से रह लेगी, लेकिन अगर तुम्हें अमीरी चाहिए तो आराम को छोड़ना ही होगा। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर दिन कुछ नया आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स, नए अवसर। मगर हम अगर पुरानी सोच में फंसे रहेंगे तो नए मौके हमारे सामने होते हुए भी हमारी पकड़ से दूर रहेंगे। दुनिया आगे निकल जाएगी और हम वहीं रह जाएंगे, अपनी सुरक्षा के खोल में सिमटे हुए। आपने कभी गौर किया है, जितने भी अमीर लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हो, उन्होंने जोखिम उठाए हैं। उन्होंने खुद को बार बार चुनौती दी है। उन्होंने असुविधा को गले लगाया है क्योंकि उन्हें पता था कि ग्रोथ उस जगह पर होती है जहां डर होता है। कंफर्ट जोन एक ऐसी दीवार है जो हमें दिखती नहीं लेकिन हमें कैद करके रखती है। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ ठीक चल रही है, कोई परेशानी नहीं है, मगर अंदर ही अंदर हमारा समय, हमारी संभावनाएं और हमारे सपने दम तोड़ रहे होते हैं। मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी अनंत संभावनाएं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है। सोचिए, अगर हम डर, आलस और सुरक्षा की भावना को हटा दें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब इंसान खुद को अनजान परिस्थितियों में डालता है
तो उसका दिमाग सबसे तेजी से सीखता है, नए रास्ते खोजता है, खुद को अपडेट करता है। लेकिन अगर हम हर दिन एक ही काम करें तो दिमाग सुस्त हो जाता है और धीरे धीरे हमारी सोच सिकुड़ने लगती है। आज लाखों लोग यही गलती कर रहे हैं। वो अपनी नौकरी से असंतुष्ट हैं, मगर बदलने से डरते हैं। उन्हें कुछ नया सीखना है, मगर समय नहीं निकालते। उन्हें मालूम है कि वो अपनी क्षमताओं से कम कमा रहे हैं, मगर रिस्क नहीं लेते। और फिर पूरे जीवन भर एक ही बात कहते हैं, काश मैंने वो किया होता। लेकिन काश से किस्मत नहीं बनती, साहस से बनती है। उस डर को पार करने से बनती है जो हर बार हमें वापस हमारे कंफर्ट जोन में खींच लाता है। याद रखो, अमीरी का रास्ता आराम से नहीं जाता। वो रास्ता कांटों से भरा है, जोखिमों से भरा है, अनिश्चितताओं से भरा है। मगर उसी रास्ते पर चलकर लोग कुछ बनते हैं। जो वहीं बैठे रहते हैं वो कभी नहीं बन पाते। जो लोग असफल होते हैं वो अक्सर बहाने गढ़ते हैं। मौका नहीं मिला, मेरे पास समय नहीं था, घर की जिम्मेदारियां थीं। लेकिन जो सफल होते हैं वो रास्ता खोज लेते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से एक वादा किया होता है कि वो अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे, खुद को नया बनाएंगे और अपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ देंगे। आखिर में एक छोटी सी कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक किसान की गाय कुएं में गिर गई। वो बहुत घबरा गया। काफी कोशिशों के बाद भी वो गाय को बाहर नहीं निकाल पाया। तो उसने सोचा, कुआं बंद कर देना चाहिए ताकि कोई और उसमें न गिरे। वो मिट्टी डालने लगा, पर हर बार जब वो मिट्टी डालता, गाय उस मिट्टी को अपने पैरों से दबा देती और ऊपर चढ़ जाती। थोड़ी देर में गाय कुएं से बाहर आ गई। अगर वो गाय मिट्टी गिरने से डरती तो मर जाती, मगर उसने उस संकट को सीढ़ी बना लिया और बाहर निकल आई। ठीक वैसे ही जिंदगी हमें रोज कुछ न कुछ चुनौती देती है जो असुविधाजनक होती है, मगर उसी में अवसर छिपा होता है। अब ये तुम पर है, उस चुनौती को सिर पर गिरने दो या पैरों तले दबाकर ऊपर उठो। इसीलिए आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने कंफर्ट जोन में जीकर जिंदगी को गंवा रहा हूं? क्या मैं सिर्फ डर के कारण वहीं खड़ा हूं जहां कई साल पहले था? अगर जवाब हाँ है तो वक्त है उस खोल से बाहर निकलने का, उस आलसी सोच को तोड़ने का और उस जोश को फिर से जगाने का जो कभी तुम्हारे अंदर था। 5वीं आदत, बहाने बनाना। या तो आप बहाने बना सकते हो या पैसा, दोनों एक साथ नहीं मिलते। हर इंसान के पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वह समाधान ढूंढे या बहाने बनाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं और फिर वही लोग कुछ साल बाद दूसरों की सफलता देखकर कहते हैं, मेरी भी किस्मत साथ देती तो मैं भी कुछ कर लेता। पर हकीकत यह है कि किस्मत को दोष देना सबसे आसान काम है और खुद की कमजोरियों का सामना करना सबसे मुश्किल। जरा सोचिए, अगर हर बार आप ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो फिर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बाकी क्या बचा? कोई आपको बाहर से आकर नहीं बचाने वाला, ना कोई चमत्कार, ना कोई भगवान, क्योंकि जो खुद ही हर बार बहाना बना देता है वो अपनी ही तरक्की की सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। कभी आपने गौर किया है, बचपन से लेकर अब तक आप कितनी बार सिर्फ एक बहाने की वजह से किसी मौके को खो चुके हैं? स्कूल में कहा होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि बुखार था, कॉलेज में बोले एग्जाम खराब हुआ क्योंकि सवाल कठिन थे, और अब कहते हो जॉब नहीं बदल पा रहा क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि रिस्क है, सेविंग नहीं हो रही क्योंकि खर्चे ज्यादा हैं। हर बहाना सुनने में सही लगता है, लेकिन अंदर से वो हमें खोखला कर रहा होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम वही बनते हो जो तुम हर दिन सोचते हो। अब सोचिए, अगर आप हर दिन यही सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, तो आप अपने दिमाग को क्या सिखा रहे हैं? आप अपने ही माइंड को ट्रेन कर रहे हो असफलता के लिए। दिमाग की सबसे बड़ी ताकत होती है, उस पर जो हम बार बार दोहराते हैं वही वो मान लेता है। और अगर आप रोज खुद को बताओ कि मुझसे नहीं होगा, तो फिर सच में नहीं होगा। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में देखा गया कि जिन लोगों को रोज ये बताया गया कि तुम सक्षम हो, तुम कर सकते हो, उनके ब्रेन का रिस्पॉन्स, डोपामिन और सेल्फ मोटिवेशन के स्तर में इजाफा हुआ। वहीं
जिन्हें रोज निगेटिव बातें सुनाई गईं। उनमें डर, चिंता और बहानेबाजी बढ़ी। इसका मतलब साफ है, जो बातें हम अपने बारे में मान लेते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। अब सोचो, अगर बहाना बनाना आपकी आदत बन गई है तो क्या आपको पता भी है कि आप हर दिन अपने दिमाग को कितना कमजोर बना रहे हो? बहाने बहुत स्मार्ट होते हैं। ये हमें खुद पर शक नहीं होने देते। ये हमें अंदर से तसल्ली देते हैं कि तू गलत नहीं है, हालात गलत हैं। पर यही तो सबसे खतरनाक झूठ है, क्योंकि हालात तो हर किसी के खराब होते हैं, लेकिन कोई उन्हें बदल देता है और कोई उन्हें बहाने बनाकर गले लगा लेता है। रोज अपने सपनों को देखकर रोने से अच्छा है कि खुद से सच बोलो, मैंने आज फिर एक बहाना बनाया और फिर एक सपना खो दिया। एक छोटा सा उदाहरण लो। एक आदमी सुबह 5 बजे उठकर दूध बेचता है, फिर दोपहर में स्कूल जाता है और रात को किताबों से चिपका रहता है। वही इंसान कुछ सालों बाद IAS बन जाता है। और दूसरी तरफ एक पढ़ा लिखा नौजवान कहता है, मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं, टाइम नहीं है, नेटवर्क नहीं है, इसलिए मैं कोशिश नहीं कर सकता। दोनों की कहानी सुनकर समाज उस गरीब को हीरो मानता है, लेकिन दरअसल असली फर्क सिर्फ बहानों का है। एक ने बहाने छोड़े, दूसरे ने उन्हें पकड़कर रख लिया। बहानों की एक और चाल होती है, वो हमें एहसास ही नहीं होने देते कि हम हार मान चुके हैं। वो हमें जिंदा रखते हैं, लेकिन बिना आग के। ऐसे इंसान चल रहे होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी रुकी रहती है। दूसरे लोगों को देखो जो एक ही मोबाइल में लाखों का बिजनेस कर रहे हैं, जो एक कमरे में रहकर पूरी दुनिया से क्लाइंट्स जोड़ रहे हैं। वो भी इंसान हैं, लेकिन उन्होंने बहानों को ठोकर मारी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, कोई गाइड नहीं है। उन्होंने बस सोचा, मैं करूंगा, चाहे जैसे भी हो। आपका दिमाग जितना तेज है उतना ही चालाक भी है। ये आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। अगर आप खुद को विक्टिम दिखाना चाहते हो तो ये आपको 100 वजहें देगा रोने की। लेकिन अगर आप खुद को योद्धा मानते हो तो ये दिमाग ही आपको 100 रास्ते बताएगा उठने के। कभी खुद से एक वाक्य बोलकर देखो, अगर मेरे सारे बहाने सच भी हैं फिर भी मैं रुकूंगा नहीं। बस इतना कहने की हिम्मत रख ली तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। एक बहाना आपको एक पल की राहत देता है, लेकिन सालों की सफलता छीन लेता है। एक बहाना आपको एक गलत फहमी देता है कि आप बेचारे हो, जबकि असल में आप बस डरपोक हो गए हो। याद रखिए, बहाना बनाना एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। आज से अपने हर बहाने को पकड़ो और खुद से पूछो, क्या कोई ऐसा इंसान है जो मेरे जैसी स्थिति में था फिर भी सफल हुआ? अगर जवाब हाँ है तो बहाना मारो और उठो। अगर जवाब ना है तो खुद वो इंसान बनो जिससे बाकी लोग प्रेरणा लें। क्योंकि बहानों की दुनिया में कोई राजा नहीं बनता, वहां सिर्फ गुलाम होते हैं, वक्त के, हालात के और सबसे बढ़कर अपने डर के। छठी आदत है गलत संगत में रहना। कभी आपने खुद से यह पूछा है कि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही सोचने वाले लोग आपके आसपास क्यों होते हैं? या यूं कहें, जो आपके सबसे करीब हैं, कहीं आप भी तो उन्हीं की तरह बनते जा रहे हैं? आज आप जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते के निर्माण में आपकी संगत की भूमिका सबसे बड़ी है। और अगर वो संगत गलत दिशा में सोचती है तो आप चाहें या ना चाहें, धीरे धीरे आप भी उसी दिशा में बहने लगते हैं। अब ये बात सुनने में शायद छोटी लगे, लेकिन यही आदत इंसान की तरक्की को सालों पीछे धकेल देती है। एक व्यक्ति जो बहुत मेहनती होता है, अगर वो 5 ऐसे लोगों के बीच घिर जाए जो हर वक्त शिकायत करते हैं, जो बस समय काटते हैं, जो हर दिन कुछ नया टालने का बहाना ढूंढते हैं, तो छठे नंबर पर बैठा वो मेहनती इंसान भी धीरे धीरे वही सोचने लगता है, शायद मेहनत से कुछ होता नहीं, शायद मैं भी बस किस्मत पर ही छोड़ दूं सब कुछ। और बस यहीं से गिरावट की शुरुआत हो जाती है। गलत संगत केवल वो नहीं होती जो आपको नशे या अपराध की ओर धकेले। गलत संगत वो भी होती है जो आपके सपनों का मजाक उड़ाए, जो आपके अंदर आत्मसंशय भर दे, जो हर वक्त आपको बताती रहे कि तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, ज्यादा सोचना छोड़ दे, जो चल रहा है उसी में खुश रह। ये लोग आपको जमीन से भी नीचे खींच लेते हैं। और सबसे खतरनाक बात, आप ये महसूस भी नहीं कर पाते। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है।
और जैसा वातावरण वह अपने मन के लिए चुनता है, उसी के अनुरूप उसका जीवन बनता चला जाता है। संगत यानी वातावरण, ये वो जमीन है जिसमें आपके विचारों के बीज पड़ते हैं। अब वो जमीन बंजर हो तो बीज कभी अंकुरित नहीं होंगे। मनोविज्ञान कहता है कि एक इंसान अपने आसपास के 5 लोगों की औसत बन जाता है। उनकी आदतें, उनकी सोच, उनकी ऊर्जा सब धीरे धीरे आप पर असर डालती है और यही असर आपकी दिशा तय करता है। अब जरा सोचिए, आप किसके बीच बैठते हैं, किसके साथ दिन बिताते हैं? क्या वो लोग आपको प्रेरित करते हैं या हर बार आपके आत्मविश्वास में थोड़ी थोड़ी दरार डालते हैं? कई बार संगत बदलने का फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम भावनाओं में बंधे होते हैं, पुराने रिश्तों में उलझे होते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपकी नाव गलत दिशा में बह रही है और आप उसमें बैठे सिर्फ इसलिए रहना चाहते हैं कि पुराना रिश्ता है, छोड़ नहीं सकते, तो अंत में डूबने वाले आप खुद होंगे। एक साधारण उदाहरण देखिए। एक विद्यार्थी जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, अगर उसके 4 दोस्त हर दिन क्लास बंक करते हैं, टीचर की बुराई करते हैं और कहते हैं अबे रट्टा मार के क्या मिलेगा, तो शुरू में वो छात्र विरोध करेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो भी उसी मानसिकता में ढलने लगेगा। और फिर जब रिजल्ट आता है तब एहसास होता है कि उसने तो अपने सपनों के साथ समझौता कर लिया। गलत संगत में रहने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप धीरे धीरे खुद से ही दूर होते जाते हैं। आपके अंदर की जो आग थी, जो जुनून था, जो पागलपन था कुछ बड़ा करने का, वो बुझने लगता है। आप उसी सीमित सोच में जीने लगते हैं जो उस संगत की होती है, और फिर आप सोचते हैं क्यों मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं हो रहा, जबकि जवाब आपके बगल में बैठा होता है। एक और बात समझिए, संगत का मतलब केवल लोग नहीं होते, बल्कि वो कंटेंट भी होता है जो आप रोजाना देखते, सुनते, पढ़ते हैं। आप अगर दिन भर सोशल मीडिया पर सिर्फ नकारात्मक खबरें, मजाक उड़ाने वाले वीडियोस या बेमतलब की बातों में अपना समय लगाते हैं, तो वो भी आपकी संगत बन जाती है। और ऐसी संगत से बड़ा रोग कोई नहीं। अगर आप आज खुद को अमीर बनते देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आसपास के दायरे को अमीर बनाइए, सोच से, विचारों से, ऊर्जा से। ऐसे लोगों के करीब जाइए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सीखते हैं, जो दूसरों की सफलता से जलते नहीं बल्कि प्रेरित होते हैं। ऐसी संगत आपको भी ऊपर उठाएगी। ध्यान रखिए, जीवन का बहुत बड़ा सत्य यह है कि जब तक आप गलत लोगों के साथ समय बिताते रहेंगे, सही लोग आपके जीवन में जगह नहीं बना पाएंगे। इसलिए दूरी बनाना कोई नफरत नहीं होती, वो एक जरूरी चयन होता है, खुद को बचाने का, खुद को बनाने का। अब खुद से पूछिए, क्या मैं उन लोगों के साथ हूं जो मुझे रोक रहे हैं, जो मुझे मेरे लक्ष्य से भटका रहे हैं? अगर हां, तो आज ही एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि संगत बदलना मतलब जीवन की दिशा बदलना। और इसी बदलाव की राह पर चलते हुए अगली आदत की चर्चा हम करेंगे, जो आपको अमीर नहीं बनने देती, लेकिन आप शायद उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी पहचान समझ बैठे हैं। 7वीं आदत, सीखने से घबराना। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखो, वरना पुरानी सोच ही आपका पतन कर देगी। अगर आज तुम वही सोच रहे हो जो कल सोचते थे, और कल वही सोच रहे थे जो 1 हफ्ता पहले सोचते थे, तो सुनो, तुम्हारा शरीर तो जवान हो सकता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग बूढ़ा हो चुका है। अब जरा सोचो, जब किसी मोबाइल में नया सॉफ्टवेयर नहीं आता तो वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है ना? अब सोचो, इंसान का दिमाग अगर अपडेट नहीं हुआ तो क्या होगा? लोग कहते हैं किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सच ये है कि तुम खुद अपनी किस्मत को पुराने सोच के बोझ तले दबा देते हो। और इसका सबसे बड़ा कारण है सीखने से घबराना। ये वो आदत है जो अमीरी की ओर जाने वाले हर रास्ते को ब्लॉक कर देती है। और मजे की बात यह कि इंसान को खुद पता भी नहीं चलता कि वो इस जाल में फंस चुका है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक होती है, लेकिन जो लोग सच में जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो जानते हैं कि असली पढ़ाई तो जिंदगी सिखाती है और ये कभी खत्म नहीं होती। पर जब इंसान सीखने से डरने लगता है, उसे लगता है कि मुझे सब आता है, अब नया क्या सीखना है, अब तो उम्र निकल गई, या फिर ये चीज मेरे बस की नहीं, तब वहीं से उसका मानसिक पतन शुरू होता है।
क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग एक ही नौकरी में 10 साल बिता देते हैं, लेकिन ना उनका पद बदलता है, ना उनकी सैलरी और ना ही उनका सोचने का तरीका, क्योंकि वो 10 साल का अनुभव नहीं जीते, बल्कि 1 साल का अनुभव 10 बार दोहराते रहते हैं। सीखना रुक गया मतलब दिमाग बंद हो गया, और बंद दिमाग अमीर नहीं बनता, केवल परिस्थितियों का गुलाम बनता है। एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचना कि मैं सब जानता हूं। और आज ये अहंकार, ये आत्मसंतोष लोगों को अंदर से खोखला कर रहा है, क्योंकि जब तुम मान लेते हो कि तुम्हें सब आता है, तब ब्रह्मांड भी तुम्हें सिखाना बंद कर देता है। अब बात करते हैं जीवन के सबसे खतरनाक शब्द की, मुझे नहीं आता। ये शब्द सुनते ही लोग पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनकी नाक का सवाल है, उनका सम्मान छोटा हो जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि मुझे नहीं आता कहकर अगर तुम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो, तो वही शब्द तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाता है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति की एक बात समान होती है, वो हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं। कभी नई स्किल, कभी नई सोच, कभी खुद को समझने का नया तरीका। पर वहीं आम लोग क्या करते हैं, ये तो मेरे फील्ड का नहीं है, अब इस उम्र में क्या नया सीखें, ये तो अंग्रेजी में है, मुझे कैसे समझ आएगा, ऑनलाइन कोर्स तो फालतू होते हैं, मुझे तो तकनीकी चीजों से डर लगता है। और फिर वो लोग धीरे धीरे दुनिया से कटने लगते हैं। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, नौकरियां बदलती हैं, दुनिया डिजिटल होती है, और वो वहीं के वहीं। सीखने से घबराना यानी बदलाव से घबराना, और जब बदलाव से डर लगने लगे तो समझ लो सफलता तुमसे कोसों दूर चली गई है। अब मनोविज्ञान की एक बहुत दिलचस्प बात सुनो। हमारा दिमाग हर दिन 70,000 से ज्यादा विचार पैदा करता है, लेकिन अगर तुम नई चीजें नहीं सीखते तो ये 70,000 विचार पुराने रटे रटाए अनुभवों के ही रिपीट होते रहते हैं। यानी तुम हर दिन वही सोच रहे होते हो जो कल सोचा था, और वही कर रहे होते हो जो कल किया था। तो तुम कैसे नए नतीजे की उम्मीद कर सकते हो? एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग लगातार नई चीजें सीखते रहते हैं, उनका दिमाग ज्यादा तेज चलता है, वो ज्यादा खुश रहते हैं, और उनके अंदर समस्याओं को हल करने की क्षमता भी ज्यादा होती है। सीखना यानी दिमाग को नया ऑक्सीजन देना, सीखना यानी अपने सपनों को नई ऊर्जा देना, सीखना यानी जीवन को और विस्तार देना। अब अगर आप सोच रहे हो कि क्या सीखें, तो जवाब है कुछ भी जो आपको आज के कल से बेहतर बना दे। जैसे कि अगर आप बेरोजगार हैं तो कोई ऑनलाइन कोर्स करिए, अगर आप नौकरी में हैं तो नई स्किल जोड़िए, नई भाषा सीखिए, समय प्रबंधन समझिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मार्केटिंग, ग्राहक व्यवहार, डिजिटल ब्रांडिंग के बारे में जानिए। अगर आप खुद को समझना चाहते हैं तो ध्यान करना सीखिए, विचारों का निरीक्षण कीजिए। सिर्फ पैसा कमाने वाली चीजें ही नहीं, वो चीजें भी सीखिए जो आपको शांत बनाएं, मजबूत बनाएं, खुश रखें। आपका जीवन उस दिन बदलना शुरू हो जाएगा जब आप मुझे नहीं आता को चलो सीखते हैं में बदल दोगे। याद रखो, सीखना कभी फालतू नहीं जाता। हर सीखी हुई चीज आपके अंदर एक नया दरवाजा खोलती है। आज आप जो भी हैं वो सब आपने कभी सीखा ही था, और अगर अब सीखना बंद कर दिया तो विकास भी रुक जाएगा, क्योंकि सिर्फ वही लोग अमीर होते हैं जो रोज कुछ नया सीखते हैं। आदत, बाकी सब केवल समय काटते हैं। मैं बस इतना ही कर सकता हूं। यह सोच अमीरी की कब्र है। आपने कभी इस सोच को महसूस किया है? सोचिए, अगर हम खुद को ही सीमित कर लें तो क्या कभी कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं? क्या हम कभी उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां से दुनिया हमें देखने लगे? आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह आदत है जो कई बार हमारी सफलता को रोक देती है। छोटे सोच का जाल, वो दिमागी जकड़न जो हमें कभी खुद को आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन सवाल यह है कि क्यों हम खुद को सीमित कर लेते हैं? क्या हमारे भीतर ऐसी शक्ति नहीं है जो इस जाल को तोड़ सके? सोच को बड़ा करें, तभी दुनिया बड़ी देगी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि यह जीवन का एक गहरा सत्य है। एक छोटे से विचार से शुरू हुआ व्यक्ति कभी नहीं जान पाता कि वह बड़े कदम उठा सकता था, और वह अपने पूरे जीवन में सीमित सोच से ही जूझता रहता है। आपने कभी सोचा है कि हर दिन
जब हम अपनी सोच को छोटा बना लेते हैं तो हमारी खुद की जिंदगी भी कितनी छोटी हो जाती है। जैसे किसी छोटे से कमरे में चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाएं, वैसे ही हम अपनी जिंदगी को सीमित कर लेते हैं। हम सोचते हैं मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास इतने साधन नहीं हैं, या यह मुझसे नहीं होगा, और फिर हमारी पूरी जिंदगी उस छोटे से कमरे में बंद हो जाती है। क्या यही हमारी असली क्षमता है? गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जिसका दिमाग सीमित होता है वह कभी महानता को नहीं देख सकता। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमारी सोच का विस्तार ही हमारी शक्ति का विस्तार है। जब हम खुद को किसी सीमा में बांधते हैं तो हम जीवन के सबसे बड़े अवसरों को खो देते हैं। यही नहीं, हमें यह भी समझना होगा कि सोच का विस्तार सिर्फ बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं है, यह हमारे अंदर की शक्ति से निकलता है। जब हमारा मन खुलता है तब दुनिया भी हमें उसी तरह खुलकर मिलती है। अब सोचिए, क्या आपका मन बंद है? क्या आप खुद को कभी भी बड़े सपने देखने की अनुमति नहीं देते? क्या आप सोचते हैं मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है? अगर हाँ, तो यह छोटे सोच का जाल है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। यह जाल इतना मजबूत होता है कि हम इसे तोड़ने का साहस नहीं जुटा पाते। यहां एक दिलचस्प उदाहरण है। मान लीजिए एक व्यक्ति एक छोटे से गांव में रहता है। उसका मानना है कि केवल अपनी रोज की नौकरी और छोटा सा घर ही उसकी सीमा है। लेकिन एक दिन उसे यह एहसास होता है कि वह कहीं और भी जा सकता है, कुछ बड़ा कर सकता है। उसने अपनी सोच का विस्तार किया और एक दिन वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करता है। वह अब दुनिया के बड़े नेताओं के साथ खड़ा होता है, लेकिन अगर उसने अपनी सोच को छोटा रखा होता तो क्या वह कभी यह हासिल कर पाता? कभी नहीं। यही फर्क है बड़े और छोटे सोच के बीच। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह साबित हो चुका है कि हमारे दिमाग की शक्ति अनंत है, लेकिन हम खुद को सीमित कर लेते हैं। हमारा दिमाग हर संभावना को साकार कर सकता है जब हम उसे सही दिशा में लगाते हैं। अगर हम खुद को बड़ा सोचने का अवसर देते हैं तो हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। लेकिन क्यों हम इस जाल में फंसते हैं? इसका एक कारण है हमारी डर और असुरक्षा की भावना। हम डरते हैं कि क्या होगा अगर हम असफल हो गए। यही डर हमें छोटे सोच में फंसा देता है और हम बड़ी सोच को छोड़ देते हैं। डर को पार करना सबसे कठिन काम होता है, लेकिन जब आप डर को अपनी ताकत बना लेते हैं तो आप दुनिया को अपनी सोच से बदल सकते हैं। प्राचीन शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही संसार को जीतता है। यही सच्चाई है। अगर आप अपने मन को खोल लेते हैं और इसे बड़ा सोचने की अनुमति देते हैं तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकते हैं। यही है ब्रह्मज्ञान का मूल संदेश। मन की शक्ति को पहचानो और उसे बड़ा करो। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बड़ा करने के लिए? क्या आप अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो आज से ही इसे शुरू करें। हर दिन एक कदम बढ़ाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। छोटे सोच के जाल से बाहर निकलें और बड़ी सोच को अपनाएं। यही वह आदत है जो आपको न सिर्फ सफलता की ओर ले जाएगी बल्कि आपको खुद को भी पहचानने का मौका देगी। 9वीं आदत, अनुशासन की कमी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिन की शुरुआत बिना किसी अनुशासन के, लगता है बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के प्राप्त करने कितनी बार आपका समय बर्बाद करता है? मौका चाहिए। फिर सोचिए, जब आप बिना किसी नियमितता और अनुशासन के जीवन जी रहे हैं तो वह अवसर कब तक आपके पास रहेगा? अनुशासन, यह केवल एक शब्द नहीं है। यह वो शक्ति है जो हमें हमारे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मार्गदर्शन देती है। अगर आपने किसी भी सफल व्यक्ति से पूछा हो तो वह यही कहेगा कि सफलता सिर्फ मेहनत और किस्मत से नहीं आती बल्कि एक मजबूत अनुशासन से आती है। अनुशासन उस पुल की तरह है जो हमें हमारे बड़े सपनों से जोड़ता है, लेकिन यदि यह पुल कमजोर है तो सपने कभी भी हकीकत नहीं बन सकते। अनुशासन में ही सबसे बड़ा सच छुपा है, क्योंकि यह हमारी आदतों, समय और कोशिशों को सही दिशा में एकत्रित करता है। क्या आपने कभी सोचा है, आप जब रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं,
और दिन में बिना किसी निर्धारित रूटीन के काम करते हैं, तो आपका दिन कैसे खत्म होता है? आप सुबह उठते हैं तो लगेगा जैसे पूरा दिन आपके पास है, लेकिन आप देखेंगे कि समय बिना बताए गुजर रहा है। और अंत में जब रात होती है तो महसूस होगा कि कुछ खास हासिल नहीं किया। आप सोचते हैं कि सिर्फ काम करने से कोई सफलता नहीं मिलती, लेकिन असली सफलता तो इस बात में है कि आप किस तरह से काम करते हैं। अनुशासन की कमी यह कोई छोटी समस्या नहीं है। यह आपके अंदर की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है। यह आपको खोखला कर देती है। जब आप रूटीन को नजरअंदाज करते हैं, जब आप सोने और जागने का कोई निश्चित समय नहीं रखते, तो धीरे धीरे आप अपने जीवन की दिशा को खो देते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दिन में काम खत्म करके शाम को संतुष्ट रहते हैं, जबकि कुछ लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते? इसका जवाब है अनुशासन। अनुशासन वह नींव है जिस पर सफलता खड़ी होती है। बिना अनुशासन के जीवन जैसे एक नाव है जो बिना पतवार के पानी में बह रही हो। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर तुम अपने मन को जीत सको तो तुम पूरी दुनिया को जीत सकोगे। अनुशासन हमारे मन की ताकत को नियंत्रित करता है। वह हमारी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों को एक दिशा में लगाता है। यह वही शक्ति है जो एक व्यक्ति को आलस्य और वासना से बाहर निकालकर उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। सोचिए, अगर आप हर दिन अनुशासन के साथ अपने समय का सही इस्तेमाल करें, तो क्या आपके सपने पूरा नहीं होंगे? सुबह का समय सबसे अहम है। वह समय है जब आपके अंदर ऊर्जा होती है, जब आपके पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है। यही वह समय है जब आपके दिन की शुरुआत होती है। अगर इस समय को आप सही दिशा में लगाते हैं, तो आपका पूरा दिन सही दिशा में जाएगा। अब सोचिए, जब आप दिन की शुरुआत बिना किसी अनुशासन के करते हैं, तो दिन के अंत तक आपको यह एहसास होता है कि आपने अपनी पूरी ऊर्जा और समय को बर्बाद कर दिया। लेकिन यदि आपने सुबह के समय में अनुशासन अपनाया होता, तो पूरा दिन ऐसा नहीं होता। आपके हर दिन का लक्ष्य तय होता और आप उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ते। और यही नहीं, यदि आप अपने जीवन में अनुशासन को स्थायी रूप से अपनाते हैं, तो आपको जीवन में स्थिरता मिलती है। आप अपने समय और मेहनत के साथ खेल सकते हैं और हर दिन को सुधार सकते हैं। जब आपकी आदतें मजबूत होती हैं, तो आपकी सफलता भी मजबूत होती है। अनुशासन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। अब आपको यह समझना होगा कि अनुशासन से आपका हर कदम एक मजबूत आधार पर खड़ा होता है। यह न केवल आपको जीवन में संतुलन देता है, बल्कि यह आपको अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में भी ले जाता है। जीवन में छोटे छोटे सुधारों से बड़ा परिवर्तन आता है, और अनुशासन उन्हीं सुधारों का आधार है। समझ जाइए, अनुशासन से मुक्त जीवन एक बंदूक की तरह है जो कभी भी नहीं चल सकती। अनुशासन ही वह शक्ति है जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करता है। 10वीं और आखिरी आदत, किताबें न पढ़ना। जो लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, वो सीखना छोड़ देते हैं और फिर रुक जाते हैं। तुम्हारे सपनों और हकीकत के बीच की दूरी शायद सिर्फ एक किताब है, लेकिन अफसोस, तुमने वो किताब कभी खोली ही नहीं। कभी सोचा है कि एक साधारण सी किताब जो बस तुम्हारी अलमारी के किसी कोने में धूल खा रही है, वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती थी? शायद उस एक किताब में तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देने वाली एक लाइन छिपी थी। शायद उसी में तुम्हारा आत्मविश्वास छिपा था, वो दिशा छिपी थी जिसकी तुम्हें तलाश थी, लेकिन तुमने उसे पढ़ना जरूरी नहीं समझा। और यही एक गलती बहुत भारी पड़ रही है। हर सुबह जब कोई व्यक्ति अखबार की जगह इंस्टाग्राम खोलता है, तो वो खुद को सिर्फ खबरों से नहीं, बल्कि नए विचारों से भी काट रहा होता है। और जब वो दिन भर शॉर्ट वीडियो देखकर सोता है, तो उसका दिमाग धीरे धीरे सीखने की क्षमता खोने लगता है। याद रखना, दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह होता है। जितना उसे पढ़ाई से, सोच से, विचारों से कसरत कराओगे, उतना तेज, उतना गहरा, उतना मजबूत बनता जाएगा। लेकिन जैसे ही वो किताबों से दूर होता है, सोचने की ताकत भी कमजोर पड़ने लगती है। आज की दुनिया में जो लोग आगे निकल रहे हैं, जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, उनमें एक चीज कॉमन है, वो रोज पढ़ते हैं। हाँ, रोज। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 90% अमीर लोग रोजाना किताबें पढ़ते हैं। और सिर्फ पढ़ते नहीं, वो उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारते हैं।
एक बिजनेस टाइकून रोज सुबह 30 मिनट सिर्फ इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो जानता है कि हर किताब में एक नया आईना होता है जो उसे खुद को बेहतर तरीके से देखने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन ये वही लोग हैं जो रोज 2-2 घंटे स्क्रीन स्क्रॉल कर देते हैं। सवाल यह नहीं है कि समय है या नहीं, सवाल यह है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। गौतम बुद्ध ने एक जगह कहा था, ज्ञान ही अंधकार को मिटाता है और किताबें ही उस ज्ञान की सबसे सस्ती, सबसे शक्तिशाली और सबसे सुलभ स्रोत हैं। जरा सोचिए, एक किताब जो किसी ने अपनी पूरी जिंदगी के अनुभव से लिखी है वो आपको 200 रुपए में मिल जाती है, लेकिन हम वही पैसे चाय और समोसे में खर्च कर देते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। किताबें न पढ़ना सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक मानसिक जड़ता है। ये उस चेतना को कुंद कर देना है जो हमें बेहतर बना सकती थी। जब हम किताबों से दूर हो जाते हैं तो हम सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि संभावनाओं से, सोच की गहराई से, आत्मबोध से, आत्मविश्वास से और अपने भविष्य से दूर हो जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि रोज 20 मिनट पढ़ना आपके तनाव को 88% तक कम कर सकता है। हाँ, एक किताब, एक कहानी, एक विचार आपके दिमाग में ऐसे केमिकल्स को सक्रिय करता है जो आपको शांत, स्थिर और प्रेरित बनाते हैं। दूसरी तरफ स्क्रीन का लगातार उपयोग आपके दिमाग की कार्यक्षमता, याददाश्त और निर्णय लेने की शक्ति को धीमा कर देता है। आपके पास हर दिन सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, एक वो जो आपको टीवी, मोबाइल, गेम्स और आराम की ओर ले जाता है, और एक वो जो आपको किताबों, विचारों, ज्ञान और आत्मविकास की ओर ले जाता है। एक रास्ता आपको तुरंत सुकून देता है लेकिन धीरे धीरे खोखला कर देता है। दूसरा रास्ता शायद शुरू में थोड़ा कठिन लगे, लेकिन वही आपको ऐसी ऊंचाई तक ले जा सकता है जहां से आप खुद को एक नए प्रकाश में देख पाएंगे। देखो, किताबें सिर्फ अक्षरों का जमावड़ा नहीं होती, वो किसी अनुभवी व्यक्ति की आत्मा होती है जो तुम्हें पुकार रही होती है, मुझे पढ़ो और तुम खुद को जान जाओगे। जिस दिन तुमने इस पुकार को सुन लिया, समझ लिया और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारा भविष्य भी धीरे धीरे लिखना शुरू हो जाएगा। आप सोचो, क्या होगा अगर आपने हर महीने सिर्फ एक किताब पढ़नी शुरू कर दी? 1 साल में 12 किताबें, 12 अलग अलग सोच, 12 अलग अलग जिंदगियां, 12 नए रास्ते, और शायद उन्हीं में छिपा हो तुम्हारा वो जवाब जिसे तुम बरसों से खोज रहे हो। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम किताबों को पढ़ोगे या किताबें एक दिन तुम्हारे लिए कोई और पढ़ेगा जब तुम्हारी कहानी अधूरी रह जाएगी। क्योंकि अंत में किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन वो कभी गरीब सोच वाला नहीं रह सकता। हर सुबह जब कोई व्यक्ति अखबार की जगह इंस्टाग्राम खोलता है तो वो खुद को सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि नए विचारों से भी काट रहा होता है। और जब वो दिन भर शॉर्ट वीडियो देखकर सोता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे सीखने की क्षमता खोने लगता है। याद रखना, दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह होता है। जितना उसे पढ़ाई से, सोच से, विचारों से कसरत कराओगे, उतना तेज, उतना गहरा, उतना मजबूत बनता जाएगा। लेकिन जैसे ही वो किताबों से दूर होता है, सोचने की ताकत भी कमजोर पड़ने लगती है। आज की दुनिया में जो लोग आगे निकल रहे हैं, जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, उनमें एक चीज कॉमन है, वो रोज पढ़ते हैं। हाँ, रोज। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 90% अमीर लोग रोजाना किताबें पढ़ते हैं।